देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हाँ भाई, प्रकृति किसी भी प्रकार का किसी के साथ जाति पाति भेदभाव नहीं करती और प्रकृति सबको बराबर देती है। हवा सभी को बराबर मिलती है, धूप सभी को बराबर मिलती है, पानी सभी को बराबर मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन इंसान का जो जन्म होता है वो भी एक ही जगह से होता है और जब इंसान की संरचना होती है वो भी प्रत्येक व्यक्ति की जो संरचना है वो एक ही जगह होती है। वो होती है माँ के पेट के अंदर। ये तो आप सबको पता होगा कि जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसका प्रोसेस क्या है पैदा होने। सबसे पहले तो एक व्यक्ति जो है वो शादी करता है किसी फीमेल से, बाद में दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं। इसके बाद वो प्रोसेस पूरा होने के बाद तकरीबन प्रकृति का नियम है 9 महीना जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में होता है, यानी माँ के पेट के अंदर वैसा सिस्टम प्रकृति बनाया। फिर वही बच्चा जब 9 महीना का समय पूरा हो जाता है पेशाब की जगह से वो बच्चा बाहर आता। वो फिर किसी भी जाति का बच्चा क्यों हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, यहाँ तक चाहे फिर वो पशु का बच्चा हो, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ इंसान की रचना की, इंसान को बनाया। लेकिन कुछ इंसानों ने जो उनकी सोच है अपनी सोच को गंदा कर दिया और इंसानियत का रिश्ता ना मानते हुए जाति पाति भेदभाव करने लगे। अब जातियां कैसी है? जातियां कुछ इस प्रकार समाज में बन गई, जैसे दलित, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, जाट, पटेल, कुर्मी, वर्मा, हरिजन, कुशवाहा, मुस्लिम, सिख, हिंदू। मतलब देखा जाए कि इतनी सारी जातियां बनी हैं और इतने सारे मजहब हो गए, इतने सारे धर्म बन गए, लेकिन इनमें सबसे महान एक ही चीज है, वो इंसान। और उससे बढ़ के इंसान के अंदर इंसानियत हो और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। अब ये लोगों को कैसे समझा? एक समाज दूसरे समाज का पानी नहीं पिएगा, उसका खाना नहीं खाएगा, और अगर एक किसी समाज को खून की जरूरत पड़ जाए या इमरजेंसी में किसी और वस्तु की जरूरत पड़ जाए तो उसका छुआ भी खून चलेगा, सब चलेगा और उसका पैसा भी चलेगा। लेकिन देखा जाए जो ये लोगों की सोच है यानी थिंग्स है वो बड़ी गड़बड़ है रे बाबा। समाज में जब तक ऐसे लोग रहेंगे तो क्या होगा भाई? पहले प्रकृति के नियम को समझो। जो अपने आप को ज्यादा ऊंचा बताते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई दुनिया में है ही नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई अपने माता पिता से पूछ के आओ आप पैदा कैसे हुए। जैसे आप पैदा हुए हो
जो दूसरे समाज के व्यक्ति हैं वो भी वैसे ही पैदा होते हैं। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं। बस ये है किसी व्यक्ति के पास धन कम है, उसके पास बुद्धि है, किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है तो किसी के पास धन है। लेकिन बुद्धि एक ऐसा धन है कि अगर बुद्धि मिल जाए तो उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा। और जो धन है वो धन एक दिन लूट सकता है, लेकिन बुद्धि का धन कभी नहीं लूट सकता। तो यह जाति पाति भेदभाव पूरे भारत में देखने को मिलता है। भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाओ, आपको सभी जगह जाति पाति भेदभाव मिलेगा। कहीं पे थोड़ा कम रहेगा, कहीं पे ज्यादा रहेगा। लेकिन हमारे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तरफ में बहुत तगड़ा वाला जाति है। क्योंकि मैं हरियाणा भी गया हूँ, पंजाब भी गया हूँ और राजस्थान भी गया हूँ, तो मैंने देखा ये चीज। और वैसे हमारे उत्तर भारत में तो दबा के जातियां, ये जातियों की वजह से आज हम समाज में पीछे हैं। और एक चीज और है, ये जातियों की ही वजह से कभी हमारे देश में अंग्रेज आए थे और उसी का जो है फायदा उठा करके अंग्रेजों ने शासन किया। वो भी कई सालों तक हमारे भारत देश में राज किया। तो भाई अभी मौका है, अभी की युवा पीढ़ी सफल जाओ, सुधर जाओ, ये जाति वाति में मत बटो, इंसानियत का रिश्ता अपनाओ, इंसानियत अपने अंदर जगाओ, अपने अंदर का जो जमीर है उसको जगाओ, जाति पाति से विदाई करो। कोई ऐसा समाज है, किसी समाज को बहुत नीचा समझता है, अगर वो कहीं घोड़ी में चढ़ के जा रहा है उसको चढ़ के नहीं जाने देते। अगर वो कुछ अच्छा कार्यक्रम करना चाह रहा है तो उसको अच्छा कार्यक्रम नहीं करना देना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा भाई, जब प्रकृति में जितना भी इंसान आया है, वो गरीब हो या अमीर हो, इस प्रकृति में सब अतिथि के रूप में है। मतलब यहाँ पे मालिक कोई नहीं। अगर कोई मालिक बनने का प्रयास कर रहा है